नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायनः ये सर्वे जिनसिद्ध से उरुनुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जने से बंध गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि बभोग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वितरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जीर्ण चैतालो दहीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सर्वसाधन मधुर समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जंत्क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, केसर से हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा खुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूजल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य का है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन ते कर्म साय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांशतांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे तो मांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीपे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौ के पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन चंदल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम धीम धूम ओम राज नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो बोरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा होगी शांति धारा की एक बोली होगी शांति धारा की एक बोली तुरंत 1 मिनट में। चलिए शांति धारा के लिए जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा करने का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो 5100 रुपये 11,000 रुपये जिसकी जैसी भावना हो शीघ्रता करें। जो भी भावना हो 1 मिनट के अंदर अपनी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि जहाँ से इच्छा हो। कितनी बोलनी है? 2100 5100 5100 कितनी करनी है? वो बात की बात है पहले अभी करो। हाँ हाँ करा देंगे मैं। हाँ 5151 रुपया। और किसी की भावना हो 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और 5151 रुपया 3। ये शांति धारा का सौभाग्य। नाम लिखा दो इनको भैया को। और 2100 वाले 2100 रुपये आपके थे। 2100 वाले इधर से कर लो 5100 वाले इधर से कर लो। दोनों लोग दोनों तरफ से कर लीजिए। झाड़ी दे दो जिन्होंने बोली ली है दोनों लोगों को झाड़ी दोनों तरफ से दे दो और बाकी लोग हाथ लगा लें। नाम लिख के दे दो हमें। नाम लिख करके दे दो और 1100 रुपये में सब लोग लिखा दो। बाकी लोग जिनकी भावना हो 1100 रुपये में अपना नाम लिखवा दीजिए। लिख लो उधर जाके लिखा लो आप। शांति धारा करने का जो लोग उधर चरण पे भी 2 लोग जा करके कर लो।
जिनके और भी नाम है वो बड़े भगवान के चरणों पे कर लो। ऊपर से पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए। जिनको ऊपर बड़े भगवान का अभिषेक करना है, शांति धारा करनी, वो ऊपर में जाकर के कर सकते हैं। नाम लिखवा दीजिए, जो भी राशि जिनकी भावना हो वो राशि लिखवा करके और पुण्योपार्जन करें। ये दान राशि आपकी अयोध्या तीर्थ के विकास में लग रही है। जो भी राशि आपकी भावना है लिखवा दीजिए, और जिन्हें ऊपर में बड़े भगवान मूल नायक भगवान का अभिषेक करना है वे ऊपर जाकर के शांतिधारा कर सकते हैं। ऊपर में जल और झाड़ी रखी है। चलिए प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाधि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्वोपकर क्षुद्रोपदो विनाशाय सबसाम नाम विनाशम राम दीम रूम नवम राश्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्विसंगस्य आज के शांति धारा करता मयंक, चिंपी, ललिता, ऐश्वर्या, शुभम, युविका, मनोज जैन, पाटनी परिवार, रेनवाल जयपुर निवासी सपरिवारस्य, उत्तम चंद जैन, कन्नौज निवासी सपरिवारस्य, इंद्र कुमार, इंदिरा पाटनी, मनोहर थाना झालावाड़ निवासी सपरिवारस्य, महावीर प्रसाद, पारस कुमार, त्रिलोकचंद, पुत्रवधु लवली के स्वास्थ्य लाभ हेतु लांबा हरि सिंह अजमेर निवासी सपरिवारस्य, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा समस्त पदाधिकारी सदस्यगण लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली, सपरिवारस्य, कैलाश चंद चांदीवाल, न्यायमूर्ति, औरंगाबाद, सपरिवारस्य, दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान, सूरत, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू टेटी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, राम शरणया सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी, सपरिवारस्य,
मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहन लाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले, जयपुर निवासी सपरिवार, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसु, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु महतेश्वरी श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, श्रीमती शैलजा, सुधीर जैन बोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोहरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद निवासी सपरिवार, चलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार, सरता उमेश जैन चौड़ी निवासी सपरिवार, आज के करता मयंक, चिंपी, ललिता, ऐश्वर्या, शुभम, युविका, मनोज जैन पाटनी परिवार, रैनवाल राजस्थान, उत्तम चंद जैन कन्नौज सपरिवार, इंद्र कुमार, इंदिरा पाटनी, मनोहर थाना झालावाड़ निवासी सपरिवार, महावीर प्रसाद, पारस कुमार, त्रिलोक चंद, लवली के स्वास्थ्य लाभ हेतु लांबा हरि सिंह अजमेर, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञान सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच डाक्ति साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वादरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वैदान दायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मावीर सन्मति वीराधवीर, वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन्मक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत् 2550 में मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ
बुद्धवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान अयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्कासरा सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातमणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकचोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य श्री परमेंद्र जैन टिकैत नगर निधेश जैन टिकैत नगर पारस जैन टिकैत नगर निवासी परिवार से आज के शांतिधारा कथा सभी परिवार से शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणानिध बहु दुख में टो जाते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 फिर के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संवारी तुम मृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम दुतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामदेशम मकरेशम ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि हसनापुर में विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसति मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव बस चल रहा है। ऐसे कमल मंदिर जम्मू हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी एवं पूरे भारत में विराजमान जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य शांत सागर महाराज पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है आचार्य महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समझ दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी आप सभी लोग 15 मिनट के लिए बैठ जाए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ करके पूज्य माता जी की अमृतमयी वाणी का रसास्वादन करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। श्री इंद्र कुमार और इंदिरा पाटनी मनोहर थाना झालावाड़ इन्होंने एक प्रतिमा शाश्वती अयोध्या में विराजमान कराने के लिए अपनी घोषणा की है। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके पुण्य की सराहना और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। सभी लोग बैठ जाइए। आज संघस्थ क्षुल्लक श्री प्रशांत सागर महाराज का जन्मदिन है, 68वां जन्मदिन। आइए क्षुल्लक जी आप पूज्य माता जी के कर कमलों से छुआ दो ज्ञान का उपकरण ग्रंथ आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करें। सन 2014 में आपको पूज्य माता जी ने क्षुल्लक की दीक्षा दिलवाई और ब्रह्मचारी राजेश जी जैन जो सलावा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इनका नाम प्रशांत सागर जी रखा गया। प्रशांत सागर क्षुल्लक जी पूरी तरह से पूज्य माता की सेवा में और अपनी रत्नत्रय की आराधना में निरंतर संलग्न रहते हैं। आज
दीक्षा दिवस जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका नया साल खूब मंगलमय हो और इसी प्रकार से देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहें। चुल्लक जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। सप्त परम स्थान व्रत चल रहा है। आज तृतीय दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम पारिव्राज्य परमस्थान प्राप्त। ओम ह्रीं अरहम पारिव्राज्य परमस्थान प्राप्त। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम पारिव्राज्य परमस्थान प्राप्त। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम पारिव्राज्य परमस्थान प्राप्त। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्यात्मा आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी की वाणी और श्री गौतम गणधर की वाणी हमारे और आपके सामने आज जो उपलब्ध है वो समझिए चतुर्थकालीन वाणी है। गौतम गणधर स्वामी तो चतुर्थकाल में हुए ही हैं और साक्षात भगवान महावीर के समोसरण में 30 वर्ष तक रह करके जो कुछ उन्होंने पाया है और उनके मुख से निकली वाणी आज जो उपलब्ध है ये हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है। इसके साथ श्री कुंदकुंद देव भी देवों के द्वारा आकाश मार्ग से ले जाए गए विदय क्षेत्र में सिमंदर भगवान के समोसरण में 7 दिन रहकर आए हैं। ऐसा वर्णन हमें पंचाष्टिकाय की टीका आदि अनेकों ग्रंथों में प्राप्त हुआ है। ऐसे श्री कुंदकुंद देव की वाणी भी चतुर्थकालीन वाणी है। पारिव्राज्य परमस्थान में श्री कुंदकुंद स्वामी कहते हैं आचार्य भक्ति में वर्णन करते हुए, देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मन वयन काय संयुक्ता तुम हम पाए पयोरुहा मैं मंगल मच्छ में नित्यम। जो देश कुल और जाति से शुद्ध हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध हैं मने आर्यखंड में जन्मे हैं, देश से शुद्ध हैं, कुल शुद्ध है जिनका और जाति शुद्ध है, माता का पक्ष पिता का पक्ष दोनों शुद्ध है, पिंड शुद्धि है, जिनकी खानदान शुद्धि है, ऐसे व्यक्ति ही जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, वही पात्र हैं। पूज्यपाद स्वामी ने तो यहाँ तो कह दिया वर्णेन अरिहत रूपा योग्या नाम कि वर्ण से जो अरहंत रूप के अयोग्य हैं उन्हें दीक्षा नहीं देना चाहिए। वर्ण से जो अरहंत रूप के योग्य हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उन्हें ही दीक्षा देना चाहिए। मुनि दीक्षा के पात्र वही हैं। पुनश्च कुंदकुंद स्वामी बहुत सुंदर चीज़ कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं दंसन नानु देशो शिष्य गहनम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागानाम जिनिंद पूजोपदेशो य। प्रवचन सार में श्री कुंदकुंद स्वामी ने गाथा ली है कि जो दर्शन ज्ञान का उपदेश देते हैं, सम्यक दर्शन का सम्यक ज्ञान आदि का उपदेश देते हैं, चारों अनुयोगों का उपदेश देते हैं
और शिष्यों का संग्रह करते हैं। शिष्य संग्रह शिष्य गहनम च पोषणम तेसिम, शिष्यों का संग्रह करते हैं और उनका पोषण करते हैं। पोषण क्या करेंगे? उनके आहार आदि की व्यवस्था, औषधि आदि की व्यवस्था, बीमारी आदि में जो बराबर कराते हैं। हाथ से तो नहीं करेंगे, कराएंगे, श्रावकों को प्रेरणा देंगे, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा आहार में दो। ऐसे इस प्रकार से शीर्षक गहनम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणाम, ये चर्या सरागी महामुनियों की आचार्यों की है। जिनेन्द्र पूजो व देशो जय, और जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देते हैं। जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देते हैं। जय धवला में, जय धवला जो सठखंडागम ग्रंथ और कसाय पहाड़ ग्रंथ हैं, बहुत ही प्रामाणिक और महान माने गए हैं। भगवान की वाणी से जिनका संबंध माना गया है, ऐसे ग्रंथ में एक शंका उठाई है। उन्होंने कहा, एक शिष्य ने, कि आपके तीर्थंकर भगवान भी सदोष हैं, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देते हैं, इस अभिषेक करो, पंचामृत अभिषेक करो, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, सचित पूजा करो, ये सब जो है तीर्थंकर भगवान भी सदोष हैं। तीर्थंकर भगवान के बारे में ही प्रश्न लगाया तो आचार्य ने बड़ा सुंदर समाधान दिया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इसमें सावध्य है, फिर भी पूरे एक समुद्र में एक विष की कणी डाल दो तो उसका क्या असर है? कुछ असर नहीं है। पूरा समुद्र भरा हुआ है, एक विष की कणी पहुंच गई तो कोई असर नहीं होता समुद्र में। उसी प्रकार से भगवान के अभिषेक और पूजन में जो महान महान पुण्य होता है, अनंत गुणा पुण्य का संचय होता है, उसमें जो आपने आरंभ किया, फल लाए, फूल लाए, जो भी किया, बावड़ी लगाई, बावड़ी खुदवाई पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, कुआं खुदवाया, पुष्प लगाए, बापिका बनाई आदि, इसमें जो भी आरंभ हुआ वो सब उस महान पुण्य के आगे कुछ भी नहीं मायने रखता है, वो सब उसी में समाप्त हो जाता है। सावध लेसो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विसच्य न दूस का शीत शिवाम्ब रासो। समंतबद्ध स्वामी ने कहा है कि सावध तो लेस है, मैंने पाप का लेस है, लेकिन पुण्य बहुत है। बहुपुण्य रासो, पुण्य की राशि बहुत बड़ी है। तो उन्होंने स्वयं कह दिया कि समुद्र में कोई एक विष की कणी डाल दे तो उसका कोई असर नहीं है। न दूस का शीत शिवाम्ब रासो, कणिका विसच्य, विष की एक कणी पूरे महान बड़े समुद्र में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपकी पूजा का जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश दिया है, आचार्यों ने उपदेश दिया है, विस्तार से वर्णन किया है। ये सब महान पुण्य का संचय कराने वाला है। आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, मैंने साक्षात उनके दर्शन किए हैं 3 बार, और उनके चरण सानिध्य में मुझे 1 महीने तक रहने का योग मिला, और वीर सार जी महाराज के चरण सानिध्य में 22 महीने रहने का योग मिला। आचार्य शिव सार के सानिध्य में हम लोग जो है 8 चतुर्मास किए हम साथ में रहकर। तो बात यही है कि हमने देखा है आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज प्रतिदिन बड़े भावों से बैठ करके सल्लेखना के अंतिम दिन तक पंचामृत अभिषेक देखते रहे हैं। बड़े भावों से गदगद होकर, प्रसन्न मना होकर अभिषेक देखते थे। भव्यात्मा, यह अभिषेक देखने की परंपरा शास्त्र में लिखा हुआ है। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होता है 1 लाख योजन ऊंचाई पर, तो चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग में स्थित होकर के और बड़े भाव से भगवान का जन्माभिषेक देखते हैं। आप बताइए, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया है। आजकल कोई साधु कह देते हैं पंच के लानक में कि गर्भ और जन्म के लानक में हम नहीं जाएंगे, जन्माभिषेक में हम नहीं देखेंगे, नहीं भाग लेंगे, दीक्षा के लानक से भाग लेंगे। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते थे, देखो चारण रिद्धिधारी मुनि अभिषेक देखने गए थे, जन्माभिषेक देखने गए, तो हम और आप तो बहुत छोटे हैं। बात यही है,
आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको हर बातें समझनी चाहिए। जो देश कुल जाति से शुद्ध है वही जैनेश्वरी दीक्षा के पात्र हैं, दूसरे पात्र नहीं हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा है खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि बनाए रखो, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करो। आपकी भारतीय संस्कृति यही अंत तक जैन शासन की अहिंसा परमो धर्म की रक्षा करेगी और इसी से हमारे भारत देश की रक्षा होगी। हमेशा ध्यान रखें, जब जब कोई आतंक और उपद्रव और दुनिया भर के अनर्थ होते हैं तो हमारा भारत देश सुरक्षित बच जाता है। उसका कारण मूल यही है कि अहिंसा परमो धर्मः, इस संस्कृति को अपनाए हुए है। घर घर में जहाँ जहाँ चैत्यालय हैं, कल रात्रि में हमारे स्वाध्याय चल रहा था, हमारी आरिकाएँ स्वाध्याय सुना रही थी हमें, उसमें शांति सागर महाराज के चक्रवर्ती चारित्र चक्रवर्ती का वर्णन पढ़ रही थी। उसमें आया कि आचार्य शांतिसागर महाराज ने कहा कि जिस घर में चैत्यालय नहीं है, जिस घर में मंदिर नहीं है, जिस घर में प्रतिमा नहीं है, वो घर स्मशान के समान है। आचार्य शांतिसागर महाराज के मुँह से शब्द निकले हैं और ये शब्द आगम के हैं। आगम में वर्णन आया हुआ है, घर में चैत्यालय, घर घर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करो। पद्म पुराण में आया है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में आया है, अनेक श्रावकाचारों में आया है। मकान बनाते समय, घर बनाते समय वास्तु के अनुसार ईशान कोण में भगवान के चैत्यालय बनाने का विधान है। आप पढ़कर देखें। तो बात यही है कि हमें और आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, कहना चाहिए, कहलाना चाहिए। आज कुछ ऐसा भी बोल देते हैं कि जिनके घर में चैत्यालय है उनका सर्वनाश हो जाएगा, उनके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। ये शब्द ऐसे कह दिए, सुनकर के एकदम रोमांच हो गया। आचार्य श्री शांतिसागर महाराज की वाणी, आगम की वाणी, उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। आप चिंतन करें, आज भी हमने देखे हैं जिनके घर में चैत्यालय हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। मैं स्वयं बताऊं, कलकत्ते में मेरा चतुर्मास था सन 1963 था। हमारे गृहशासन के भाई कैलाश चंद वगैरह गए थे, 10-15 दिन रहे। हमने उनसे बात ही नहीं की, कोई चर्चा ही नहीं की, अंत तक कोई बात नहीं की। आखिरी में वो जलने लगे तो रो पड़े। तो हमारी संघ की आरिकाओं ने कहा कि अम्मा, माता जी आप जरा सा तो इसको आशीर्वाद दे दो, कैलाश चंद के रो रहा है, 10 दिन से था जा रहा है, आपने एक दिन इसकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, आशीर्वाद दे दो। मैंने आशीर्वाद दिया। बोले माता जी इस समय थोड़ी हमारी घर की स्थिति, व्यापार की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है और कोई खास बात नहीं, आशीर्वाद दीजिए। हमारे संघ के चैत्यालय में एक भगवान की प्रतिमा थी और एक छोटा सा यंत्र था। छोटा सा यंत्र था, वो छोटा सा यंत्र उठाकर मैंने उनके हाथ में दे दिया। मैंने कहा जाओ और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर जो छोटी सी कोठरी है उसमें इस यंत्र को रख देना और रोज तुम्हारी माँ और तुम लोग इसका जो है दर्शन भी करना और संभव हुआ तो अभिषेक भी करना और अर्घ चढ़ाना। ले गए। उनकी माँ यानी मेरी जन्मदात्री माँ, उसने उस यंत्र को मस्तक पर चढ़ाया और उसका अभिषेक करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दिया और सबसे ऊंचे मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर छोटी सी कोठरी थी, वहाँ रख दिया। रोज़ उसका अभिषेक करती, गंधोदक लेती, लगाती और मंदिर से लाकर के गंधोदक भी वहाँ रख देती। मंदिर में भी वहाँ अभिषेक करने की परंपरा थी, आज भी है। टिकैत नगर में हर महिला, हर बालिका, हर बालक, हर पुरुष वहाँ रोज़ पंचामृत अभिषेक करता है, कोई रोक ठोक नहीं। शुरू से मैंने बचपन से पाया है। हमें मालूम ही नहीं था तेरा पंथ क्या है। जब जयपुर में चतुर्मास हुआ सन 1954 का, तो लोगों ने हमसे प्रश्न कर दिया, माता जी आप 13 पंथी हैं कि 20 पंथी? मैंने कहा ये क्या? आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास पहुँची। मैंने कहा आचार्य महाराज ये क्या कह रहे हैं, हम तो नहीं समझे, ये 13 पंथ 20 पंथ क्या है? बोले बेटे तुमने तो 20 पंथी पाया है, शास्त्रीय आगम पंथ है, वो आर्ष परंपरा है, अनादि परंपरा है। 13 पंथ जो विद्वानों का एक चलाया हुआ
विक्रम संवत 1683 में चला हुआ एक पंथ है, नया पंथ है। उसमें पंचामृत अभिषेक नहीं करते हैं, महिलाएं अभिषेक नहीं करती, फल फूल नहीं चढ़ाते, बस इतने अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो हमने कहा हम क्या कहना 20 पंथी। तो बात यही है कि 20 पंथ आगम, 13 पंथ आगम में नहीं है। आचार्य वीर साहब जी महाराज कहते हैं कि कहीं आगम में आपको नहीं मिलेगा 13 पंथ 20 पंथ। और पंचामृत अभिषेक के प्रमाण एक नहीं सैकड़ों हैं, हजारों हैं, सब शास्त्रों में भरे पड़े हैं। वसुनंदी श्रावकाचार ले लो आप, कोई भी श्रावकाचार उठा लो, जय धवला जैसे सिद्धांत ग्रंथ में धवला की 8वीं 9वीं पुस्तक में पंचामृत अभिषेक आदि का विधान है। तो भव्यात्माओं, इसका उपदेश मुनि भी देते हैं। जिनिंद पूजो उपदेश हो, ये जिनिंद भगवान की पूजा का उपदेश देना, शिष्यों का संग्रह करना, उनका पालन आदि करना, ये सब आचार्यों का काम है। पारिव्राज परम स्थान 28 मूल गुणों को पालन करते हुए और आचार्य परमेश्वरी 36 मूल गुणों को पालन करते हुए शिष्यों का संग्रह करके आज देखिए आप बड़े बड़े संघ विचरण कर रहे हैं। यह हमारा और आपका पुण्य है। यही परंपरा आपके साधुओं की परंपरा, श्रावकों की परंपरा पंचम काल के अंत तक जाएगी। अभी तो 2500 वर्ष बीता है, 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है और अभी 18,500 वर्ष तक ये परंपरा जाएगी। आखिरी तक मुनि रहेंगे, आरिका रहेगी, क्षुल्लक रहेंगे, क्षुल्लिका रहेगी और श्रावक श्राविका रहेंगे। आज हमारे प्रशांत सागर जी का क्षुल्लक दीक्षा, आज इनका जन्मदिन बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में भक्ति की है और क्षुल्लक जब से बने हैं बराबर मांगी तुंगी हम गए, हम कहीं भी गए, अभी कल मुंबई गए, कहीं भी हमारा बिहार हुआ, सूरत हुआ, अहमदाबाद हुआ, कहीं भी गए बराबर वो जो है हमारे साथ चलते हैं। हमारे स्वामी जी तो साथ चलते ही हैं, कई बार गाड़ी लेकर भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, लेकिन वो बराबर वो 1 मिनट नहीं छोड़ते हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी को तो कभी काम आ गया तो हसनापुर भी जाएंगे, प्रयाग भी जाएंगे, कुंडलपुर अपने तीर्थों को संभालने तो जाते रहते हैं, लेकिन वो जो है बराबर हमारे बगल में चलते हैं। यहाँ भी आप देख लो, दर्शन करने जाती हूँ चौक का तो बराबर बगल में चलते हैं। इतनी भक्ति, इतना समर्पण हमारे प्रशांत सागर जी में है। आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है। उनका जन्मदिवस उनके लिए मंगलमय हो, हमेशा हमेशा जो है स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और संयम की आराधना करते रहें। मैं बता रही थी घर में यंत्र रखा, उस घर में बाद में चैत्यालय भी बनाया, आज भी चैत्यालय है वहाँ। और आज उन कैलाश चंद ने लखनऊ भी गए, इतनी उन्नति और तरक्की की है कि आज जो है वो करोड़ों करोड़ों का दान करते हैं। हमें गौरव होता है, प्रसन्नता होती है। यहाँ भी जो है उनके पौत्र, उनके पुत्र अभी गेट का शिलान्यास किया, जो आपका सामने गेट बन रहा है, मेन गेट, मुख्य द्वार। और बोले मैं अपने बाबा लाला छोटे लाल जी के नाम से गेट का नाम रखूँगा। तो मैंने कहा नहीं, ये गेट भगवान ऋषभदेव का द्वार रहेगा, ऋषभदेव द्वार रहेगा, उनकी प्रशस्ति अलग लिख जाएगी। और उनके पौत्र भी जो है खूब आकर के यहाँ करते हैं। हमारे स्वामी जी का हाथ हमेशा मजबूत रखते हैं। जब काम रुकता है तो कहते हैं स्वामी जी काम न रोकना, मैं आपको सहयोग करूँगा। खूब कमाते हैं, करोड़ों का व्यापार करते हैं। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लखनऊ में अच्छे कुशल व्यापारी हैं। तो सारे परिवार के लोग अपना व्यापार आदि करके अपने दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं। क्योंकि मेरा ये कहना रहा कि दान से संपत्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं कभी, हमेशा ध्यान रखो। खिलाने से, दान देने से और भगवंतों के मंदिर आदि निर्माण कराने से करोड़ों गुना संपत्ति बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, कभी नहीं घटेगी। ये विश्वास है। और मैंने एक नहीं अनेकों परिवार देखे। हमारे दिल्ली के संघपति अनिल जैन है, जो संघ की हम सारी व्यवस्था संभालते हैं। हम कहीं भी जाएं, सारी संघ की व्यवस्था जिम्मेवारी उनके ऊपर रहती है, सब संभालते हैं। हमारा नियम है, जब से घर छोड़ा है, दान का पैसा हमारी संघ की व्यवस्था में नहीं लगेगा, हमारे बिहार में आहार में नहीं लगेगा।
कोई आहार दान आदि की व्यवस्था नहीं लगेगी। व्यक्तिगत तो करते हैं, व्यक्तिगत जो करता है वही करता है। तो बात यही है, उनको भी मैंने देखा है, भगवान का मंदिर बनवाया, हमेशा दान करते हैं, धर्म करते हैं, संघ का संचालन करते हैं, दिन दोनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। उनकी पुत्री अनामिका आदि अनुवादिक, वो भी जो है आर्थिक कुशल व्यापारी हैं दिल्ली में। तो बात यही है कि हमने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। संघपति पूनमचंद घिसालाल जी का उदाहरण, आचार्य श्री संघ का संचालन किया दिल्ली में, मुंबई में। उनकी चौपाटी पर बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है, जिन मंदिर जिला उनके घर चैतालय भी हम जाकर आए अभी मुंबई। तो बात यही है कि साधुओं के संघ की व्यवस्था करने वाले, संचालन करने वाले कभी भी जो है गरीब नहीं होंगे। हमेशा धन की उन्नति दिन दूनी, पूजा करने वाले कभी भी गरीब नहीं होंगे, हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। भगवंतों के चैतालय जिनके घर में हैं वो महान भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं। तो आज भी चैतालय उनके घर में है टिकैत नगर में। भले एक परिवार है, सब चले गए, पूरा परिवार 195 का है हमारी माँ का परिवार, सब लखनऊ चले गए, कोई अधिकतम लखनऊ चले गए। एक परिवार छोटा सा वहाँ रह रहा है टिकैत नगर में, लेकिन बराबर चैतालय है। तो बात यही है, कई घरों में चैतालय है। जयपुर में मैंने पाया बहुत घरों में चैतालय, दिल्ली में बहुत घरों में चैतालय हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो, ये सुरेंद्रता परम स्थान मुनियों के लिए, ये उपदेश गृहस्थ धर्म के लिए उपदेश देना, पूजन का उपदेश देना, दान का उपदेश देना, ये दोष नहीं है। तीर्थंकर के लिए भी दोष तो क्या, तीर्थंकर तो कर्म से लिप्त ही नहीं होते। उनकी तो दिव्य धनी अनच्छरी कीर्ति है, उनके तो राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, घात्या कर्मों का नाश हो चुका है। उनके लिए कहना, प्रश्न लगाना, ऐसे भी है। तो बात यही है, आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग कट्टर तेरापंथी होकर भी और बराबर भगवान की भक्ति, और अंदर से हमारे भागचंद सोनी थे, सरसेठ भागचंद सोनी, हमेशा कुंथलगिरी में मैंने पाया बराबर पंचामृत अभिषेक किया और अपनी पत्नी सहित किया। बोले जहाँ होता है वहाँ हम कर लेते हैं, हमारे यहाँ चैतालय मंदिर में नहीं होता, अजमेर में हम नहीं करते हैं। अनेकों ऐसे तेरापंथी अपने मंदिर में नहीं करते, जहाँ होता है वहाँ कर लेते हैं। अभी मांगी तुंगी में हमने पाया हजारों लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा हमने कभी अभिषेक नहीं किया है, लेकिन यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ छूट है, सब महिलाओं के लिए भी सब करती है। यह अयोध्या शुरू से ही आगम के आधार से यहाँ पंथ चल रहा है, आगम के अनुसार पंथ चल रहा है। यहाँ 13 पंथ 20 पंथ का नाम नहीं, भेदभाव नहीं, कोई कैसी भी अपनी पूजा करो, पद्धति करो। यहाँ एक बार 7 विधान हुए, 7 मंडल बने, अधिकतम 13 पंथी के। दिल्ली में भी अनेकों मंडल विधान हुए, अनुष्ठान हुए बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर। 13 पंथियों ने 13 पंथ से किया, 20 पंथियों ने 20 पंथ से किया, जिनकी जैसी इच्छा है करो, कोई भेदभाव नहीं। हमने कभी भेदभाव नहीं रखा, चाहे कलकत्ता गए, चाहे मुंबई गए, चाहे दिल्ली रहे, जहाँ जिसकी जो परंपरा है करो, हमारी तरफ से कुछ नहीं। तुम्हारी भावना है पंचामृत करो, तुम्हारी भावना नहीं करो, जल से करो। तुम्हारी भावना हरे फल चढ़ाओ, नहीं 2 बादाम चढ़ाओ, सूखा चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। बात यही है कि ये परंपरा अनादि है, हमेशा चलती रहे। पारिवारिक विपर्य स्थान, देश की जाति से शुद्ध होकर मुनि दीक्षा लेना आज अभी जीवंत है, जयवंत रहे। आचार्य सांसार की परंपरा भी जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और आचार्य श्री सांसार महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दिन में 3:30 बजे से कार्यक्रम जो चलता है, आपको बताना है कि कल से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 73वें संयम दिवस जो शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को आ रहा है, तो 73वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 73 दिन का श्रुत ज्ञान महोत्सव कल से शुरू किया गया है। तो श्रुत ज्ञान के मंत्रों का जाप्यानुष्ठान चलता है। आप सब दिन में 3:30 बजे से
ऋषभ देव जूम चैनल और पारस चैनल पर उपस्थित होकर अपने बालक बालिकाओं को भी उपस्थित करें और श्रुत ज्ञान यानी ज्ञान की वृद्धि के लिए जाप्यानुष्ठान करें। बहुत ही सुंदर है दिवस। कल से लेकर के शरद पूर्णिमा तक 73 दिन बैठते हैं और 73 दिन का एक कार्यक्रम जो घोषित किया गया है तो पूर्ण प्रभावना के साथ आप सबको संपन्न करना है। कल हमने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत वीर शासन महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान महावीर कैसे बने इस पुस्तक की परीक्षा रखी। 350 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। आज 3:30 बजे उस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और पुरस्कार घोषित किए जाएंगे। और आज हम भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में भगवान पार्श्वनाथ के 10 भावों से संबंधित आपको काव्य कथानक प्रेषित करेंगे। उनके अनुसार आपकी परीक्षा 12 तारीख को, क्योंकि 11 तारीख को सब लोग लड्डू चढ़ाएंगे, 12 तारीख को अष्टमी के दिन, श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन हम परीक्षा लेंगे। भगवान पार्श्वनाथ के 10 भाव से संबंधित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से आप सभी को जुड़ना है। यानी ज्ञान के कार्यक्रम श्रुत ज्ञान महोत्सव के इस 73 दिन के कार्यक्रम में आप सबको अच्छे से श्रुत ज्ञान की प्राप्ति करना है। श्रुत माता सरस्वती माता ज्ञानमती माता जी की आराधना करते रहना है। आचार्य शांति सागर वीर सागर महाराज के जो आचार्य पदारोहण मुनि दीक्षा शताब्दी आदि के कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी भाग लेकर दिन में 3:30 बजे उपस्थित होकर के आज रिजल्ट जानना है। और आज से पढ़ना है आपको भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र और उसकी परीक्षा 12 अगस्त को दिन में 3:30 बजे देना है। तो भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या से ज्ञान के भक्ति के कार्यक्रम सदा संचालित होते रहते हैं। इनमें भाग लीजिए और एक बार अयोध्या आकर के दर्शन करके अपने देवगति का बंद करें, नरक तिर्यंच गति को टालें। एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। अर्थात अयोध्या और सम्मेद शिखर इन दोनों शाश्वत तीर्थों के दर्शन करने से नरक और तिर्यंच गति का बंध खत्म हो जाता है, देव गति का बंद होता है, देवायु का बंद होता है। तो इस टिकट को लेने के लिए देवगति का टिकट